हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। मैं हूं मोनिका। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कंपटीशन के अकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स होते क्या हैं? फैक्टर्स आर द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, यानी फैक्टर्स जो हैं वो एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं गिवन नंबर के, ऑफ गिवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके एग्जाम्पल स्टडी करें, फॉर एग्जाम्पल हमें 30 के फैक्टर्स बताने हैं, तो 30 के फैक्टर्स होंगे वो सारे नंबर जो 30 को डिवाइड करते हैं। 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ये सभी नंबर जो हैं 30 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर से रिलेटेड हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको फटाफट हम स्टडी कर लेते हैं। पहला है 1। 1 जो है वो प्रत्येक नंबर का फैक्टर है, यानी 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। इसके बाद आता है नंबर इटसेल्फ, यानी जिस नंबर के हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। जैसे यहाँ पे हम 30 के केस में फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे थे, तो 30 अपना खुद का भी फैक्टर होता है। तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर है कि जिस नंबर के फैक्टर्स हमें पूछे जाएं उसमें एक तो 1 और एक खुद, ये दो फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, है ना, 1 एंड इटसेल्फ। उसके बाद आती है कि फैक्टर्स के जो संख्या है, कितने फैक्टर होते हैं, ये फाइनाइट होती है, निश्चित होते हैं। जैसे 6 में 4 फैक्टर हैं, 4 के 3 फैक्टर हैं, हम 30 के पढ़ रहे हैं 8 फैक्टर हैं, तो ये फिक्स है। उसके बाद में फैक्टर्स जो है वो स्मॉलर होंगे या फिर इक्वल होंगे, या तो गिवन नंबर जिसके हम फैक्टर्स स्टडी कर रहे हैं उस गिवन नंबर से फैक्टर्स स्मॉल होते हैं, या तो उस नंबर के इक्वल हो सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फिर देख लो आप एक बार 1 इटसेल्फ, ये हर नंबर के फैक्टर होंगे। फाइनाइट होती है फैक्टर्स की संख्या, या तो स्मॉलर होंगे या इक्वल होंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 1 जो है 1 एक ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर होता है, और वो भी ये खुद, यानी 1 जो है वो सिंगल एक ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर है, और वो है इटसेल्फ। अब बात करते हैं हम फैक्टर्स के बेस पे नंबर्स के डिवीजन की। फैक्टर्स के बेस पे हम नंबर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 2 कैटेगरी हैं हमारे पास में फैक्टर्स के बेस पे। पहली है प्राइम नंबर एंड सेकंड इज कंपोजिट नंबर। 2 तरह के नंबर्स हैं जो हम फैक्टर के बेस पे स्टडी करेंगे। दोनों की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, यानी जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड इटसेल्फ। सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं इनके। कंपोजिट नंबर होते हैं विच हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एग्जैक्टली 2, 1 एंड इटसेल्फ, एक तो 1 और एक गिवन नंबर। प्राइम फैक्टर्स में अगर हम बात करें 1 की, तो अभी अभी हमने 1 के बारे में स्टडी किया है कि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो भी इटसेल्फ। तो ये ना ही तो प्राइम है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है वो ना ही तो प्राइम की कैटेगरी में आता है और ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जो है वो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। उसके बाद में आता है 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और इस क्वेश्चन को स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देन 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर
तब भी आंसर 2 ही रहेगा। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ पे पुट होता है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर क्या है। तो स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर की अगर बात हो रही है तो स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर है 3, क्योंकि 2 तो एक इवन नंबर है और इवन नंबर में सिंपल हमारे पास में सिंगल एक ही नंबर है जो कि 2 है और कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। तो ये सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। प्राइम नंबर्स के बाद में हम एक टर्म स्टडी करते हैं, को-प्राइम्स। को-प्राइम्स जो हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनमें एक ही कॉमन फैक्टर होता है, हैविंग वन कॉमन फैक्टर, और वो भी 1। यानी ऐसे प्राइम नंबर्स जिनमें 1 कॉमन फैक्टर होता है और वो भी 1 ही। जैसे अगर हम बात करें 15 एंड 19, 15 के फैक्टर 1, 3, 5, 15, 19 के फैक्टर 1, 19। कॉमन फैक्टर क्या है? 1 कॉमन है और 1 कॉमन फैक्टर है तो 15 एंड 19 जो हैं वो को प्राइम हैं एक दूसरे के। अब क्वेश्चन पुट अप ये होता है कि अगर को प्राइम नंबर्स, 2 को प्राइम्स नंबर हैं तो उनमें क्या नेसेसरी है कि इनमें एक नंबर प्राइम होना ही चाहिए? जैसे यहाँ पे 19 है, ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि हम को प्राइम्स नंबर के लिए हमारे पास में एक नंबर जो है वो प्राइम होना ही चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम स्टडी करें 20 एंड 69, इन दोनों के फैक्टर्स 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। 69 के 1, 3, 23, 69। ना तो ये प्राइम है ना ही ये प्राइम है, लेकिन फिर भी कॉमन फैक्टर 1 है। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि को प्राइम्स के लिए जो 2 नंबर जिनको हम को प्राइम बता रहे हैं उनमें एक प्राइम हो ही, ये दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास में है कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर यानी जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब इसमें भी स्मॉलेस्ट पूछा जा सकता है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो होता है 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। और इसमें भी अगर आपसे थोड़ा सा अलग कर दिया जाए इस क्वेश्चन को कि स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर जब हमसे पूछा जाए तब हमारा आंसर होगा 9। इस बात का ध्यान रखना है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर तब भी आंसर 4, लेकिन स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर तब आंसर चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 9। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं मल्टीपल्स। ये अभी हमने पढ़ा फैक्टर्स के बारे में। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स जो है प्रत्येक नंबर अपने ही फैक्टर का मल्टीपल होता है, यानी ईच नंबर इज मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे हमने अभी अभी स्टडी किए थे 30 के फैक्टर्स लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ये 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। इन सभी फैक्टर्स का मल्टीपल है 30। लेकिन 30 के मल्टीपल्स क्या हैं? 30 के मल्टीपल्स की अगर मैं बात करूं, मल्टीपल्स ऑफ 30, तब जैसे मल्टीपल वर्ड से ही थोड़ा आइडिया लग जाएगा, मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन होंगे हमें मल्टीपल्स। तो 30 के मल्टीपल्स 30, प्रत्येक नंबर ईच नंबर खुद का मल्टीपल होता है, तो यहाँ पे 30 आएगा ही आएगा। 60 2 से मल्टीप्लाई करके आया है, 90 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 120 150 अनलिमिटेड है, कितने भी फाइंड आउट आप कर सकते हैं ये मल्टीपल्स। तो इसमें 2 सिचुएशन थी, यानी मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीपल्स। कोई फिक्स नहीं है कि 3 ही हैं, 4 ही हैं, 10 ही हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक इम्पोर्टेंट जो मिला पॉइंट वो है कि एवरी नंबर जो है वो खुद का मल्टीपल होता है। सेकेंड पॉइंट हमें मिला कि मल्टीपल्स जो है वो खुद यानी गिवन नंबर से ग्रेटर हो सकते हैं और इक्वल हो सकते हैं, स्मॉल नहीं होंगे। मल्टीपल्स या तो गिवन नंबर से ग्रेटर होंगे या तो इक्वल होंगे, स्मॉल नहीं होंगे।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब जैसे हमने फैक्टर के बेस पे नंबर्स को डिवाइड किया, ठीक उसी तरह से हम मल्टीपल्स के बेस पे भी नंबर्स को डिवाइड करते हैं, और इनकी भी हमने 2 कैटेगरीज बनाई हैं। एक होते हैं इवन नंबर और दूसरा टाइप जो होता है वो होता है ऑड नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2, ये 2 के मल्टीपल होते हैं, और जो ऑड नंबर होते हैं आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2। ऑड नंबर जो हैं वो 2 के मल्टीपल नहीं होते। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। फैक्टर्स की बेस पे हम 2 तरह के नंबर स्टडी करते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर होंगे जिनमें केवल और केवल 2 ही फैक्टर हों, एक तो 1 और एक खुद गिवन नंबर। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होंगे जिनमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद में 1 जो है वो ना प्राइम की कैटेगरी में आता है और ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में आता है। लेकिन मल्टीपल्स के बेस पे हम 2 तरह के नंबर स्टडी करते हैं, इवन नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2, ऑड नंबर विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।